नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो TGT, PGT, PRT में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल वाला एग्ज़ाम है या DT+B का है या फिर कोई अन्य राज्य वाला एग्ज़ाम है TGT, PGT, PRT में, तो ये जो क्वेश्चन है जो कि आज हम काव्य शास्त्र से जा करने वाले हैं, तो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो काव्य शास्त्र जो है, इसके अंतर्गत जो काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, नाट्य शास्त्र, ध्वन्यालोक, 10 रूपक, इस प्रकार के जो काव्य जो हैं ये आ जाते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, पश्य निश्चल निस्पंदा विष्णि पात्रे राजते ब्लाकहा निर्मल मर्क भाजन परिस्थिता शंख सुक्तिर इव। तो ये यहाँ पर जो श्लोक आया है, इति पदम उदाहरणम अस्ति, तो ये उदाहरण है इनमें से किसका है? वाच्यार्थ के व्यंजकत्व का है, व्यंग्यार्थ के व्यंजकत्व का है, लक्ष्यार्थ का है या फिर गुणभूत व्यंग्य काव्य का है। तो ये जो लक्षण है यहाँ पर इनमें किन का है? और इस लक्षण का जो यहाँ पर संबंध माना गया है जो ऑप्शन बी में है, तो व्यंग्यार्थ के व्यंजक तत्व जो है उसका यहाँ पर ये उदाहरण माना गया है। अर्थात ये जो पद्य है व्यंग्यार्थ की व्यंजकता का उदाहरण है। इसमें ब्लाका जो शब्द आया है, ब्लाका मतलब बुगला, बगुले की निडरता लक्षणा शक्ति से सूचित हो रही है और आश्वस्त अर्थात निडरता रूपी लक्ष्यार्थ से उस स्थान की जन शून्यता व्यंजना से सूचित होती है, इसलिए यह संकेत स्थान है। और यहाँ ये जो बात है व्यंग्यार्थ के द्वारा कोई नायिका किसी नायक जो कामुक है से कह रही है, अर्थात तुम क्या है झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ नहीं आए हो। तो ये जो सूचना है यहाँ पर व्यंजना के द्वारा सूचित होती है। प्राय सभी जो वाच्य लक्ष्य या व्यंग्य है इन अर्थों में व्यंजकत्व व्यंजना पर होती है। इसी कारण से यहाँ पर जो है ये व्यंग्यार्थ के व्यंजकत्व का उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नाट्य मंडपस्य का दो द्वारपालेन रूपेण स्थित हो। तो ये जो द्वारपाल जो है इसके रूप में इनमें से स्थित थे। नीति मृत्युष मित्र वरुण है, यक्ष पिशाच या आदित्य रुद्रश्च है। और इनमें जो माना गया है जो ये ऑप्शन ए में आए हैं, नीति और मृत्यु। अर्थात कहने का मतलब है कि नाट्य मंडप की नीति और मृत्यु ये दो द्वारपाल के रूप में स्थित है। यक्ष पिशाच मनमंत्री के स्तंभों में स्थापित किए गए थे। नेपथ्य के द्वारा भूमि की रक्षा हेतु मित्र अर्थात सूर्य, आकाश की रक्षा हेतु वरुण को नियुक्त किया गया था। उस स्तंभों के बीच के भाग की रक्षा हेतु आदित्य एवं रुद्र को नियुक्त किया गया था। तो नाट्य मंडप के जो यहाँ पर दो जो द्वारपाल है ये नीति और मृत्यु को माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है गंगलिका प्रवाहेन एवैसा भेद है इति अभिधानातम सत मम्मटेन पंक्ति एवं कुत्तर उद्घाटिता। तो ये पंक्ति किनकी है? आचार्य मम्मट की है और इसका संबंध बताना है इनमें से किसके साथ है। व्यंजना उपस्थान प्रसंग है, गुण अलंकार यो भेद निरूपण प्रसंग है, मीमांसा नाम व्यंजना विरोधी मत उपस्थापने या अनुमाने दवने भाव विखंडन प्रसंगे। तो ये आचार्य मम्मट की जो पंक्ति है किन को लेकर है और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से, गुण अलंकारियो भेद निरूपण प्रसंगे। अर्थात यहाँ पर जो आचार्य मम्मट है इनके द्वारा पंक्ति गुण और अलंकारों का भेद निरूपण के प्रसंग में कही गई थी। मम्मट भट्ट और उद्भट के मत का खंडन करते हुए कहते हैं कि शौर्य आदि गुण आत्मा रूपी गुणी में समवाय संबंध से और हर आदि रूप अलंकार शरीर में संयोग संबंध से संबंध रहती है, परंतु काव्य में तो ओज इत्यादि गुण तथा अनुप्रास उपमा आदि अलंकार दोनों के
समय समन से स्थिति होती है, इसलिए इसका भेद मानना भेड़ चाल कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी को माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है ब्राह्मण विज्ञापितेन आचार्य भरते नाट्य प्रयोगे का वृत्ति योजिता। तो आचार्य जो भरतमुनि है उनके द्वारा नाट्य शास्त्र में जिसे के पांचों वेद भी माना गया है। कैसकी है, सातवती है, आर्भटी है या भारतीय वृत्ति है। और इसमें जो माना गया है जो ऑप्शन ए में आई है, तो कौन सी है, ये कैसकी वृत्ति है। तो ब्रह्मा के द्वारा आदेशित आचार्य भरत के द्वारा नाट्य शास्त्र के प्रयोग में कैसिकी वृत्ति का प्रयोग किया गया है। और कैसिकी वृत्ति में श्रृंगार रस होता है। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ कैसिकी वृत्ति का प्रयोग किया था। और जो भरतमुनि हैं इन्होंने भारती, सातवती और आर्भटी वृत्तियों का प्रयोग किया था। उसके बाद है नाट्य शास्त्र अनुसारम नाट्यम उद्वेगिन चेत सामकृतिक की दृग भवती उत्साह विबोध स्थैर्यम या धृति। तो नाट्य शास्त्र अनुसारम नाट्यम उद्वेगिन चेत सामकृतिक की दृग भवती, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी, तो यह माना गया है धृति को। उसके बाद है स एक त्रीणि जयंती जगंती कुसुमायुध हर्ता अपि तनु यश शंभुना न हृतम बलम अस्मिन् पद्य का अलंकार वर्तते। तुल्य योग्यता विभावना निदर्शना या विशेषोक्ति अलंकार। तो स एक त्रीणि जयति जगंती कुसुमायुध हर्ता अपि तनु यश शंभुना न हृतम बलम। तो यहाँ पर जिसमें माना गया है जो ये ऑप्शन डी में आया है, तो ये विशेष उक्ति यहाँ पर इसमें अलंकार है। इसका लक्षण है विशेष उक्तिर खंडेशु कारणेशु फलावच है। काव्य प्रकाश या उसमें से है, और ये इसका लक्षण है विशेष उक्तिर खंडेशु कारणेशु फलावच है। सती है तो फल अभावे विशेष उक्ति तथा द्विता, अर्थात कारण के होते हुए भी फल अभिव्यक्ति न होने पर विशेष उक्ति अलंकार होता है। विशेषोक्ति भी जो है ये विभावना की तरह ही दो प्रकार की होती है, उक्त निमित्ता और अनुक्त निमित्ता। आचार्य विश्वनाथ ने मम्मट के द्वारा स्वीकृत अचिंत्य निमित्ता नामक विशेष उक्ति के तृतीय भेद को अनुक्त निमित्ता में ही अंतर्भूत माना है। और निर्दर्शन अलंकार, निर्दर्शना होता है सभवन वस्तु संबंध असमनापि कुत्रचित। अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्प का है निर्दर्शना। और विभावना होता है क्रियाया प्रतिषेध्यापि फल व्यक्ति विभावना। तो ये इनके कुछ लक्षण हैं जो ये काव्य प्रकाश इनमें आए हैं। आपने जो अलंकार पढ़े होंगे उनमें, और ये जो मम्मट विश्वनाथ इनके जो अलंकार हैं इनमें इनकी लाइनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। इसी कारण से आपको कुछ नए लक्षण इनके लग सकते हैं, लेकिन है में ही। उसके बाद आ जाता है वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा सन्निधि पद उच्च इदम वाक्य स्वरूपम प्रतिपादितम आचार्य अनेन। तो इसका बताना है आपने, ये आचार्य आनंदवर्धन के हैं, आचार्य मम्मट के हैं, वामन के हैं या आचार्य विश्वनाथ के हैं। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा, आचार्य विश्वनाथ, जो साहित्य दर्पण के द्वारा रचित है, 10 परिच्छेदों में है। तो यहाँ पर इनके द्वारा जो है इसके बारे में बताया गया था कि आकांक्षा योग्यता और आसक्ति से युक्त पदसमूह को वाक्य कहते हैं। आकांक्षा क्या होती है? आकांक्षा का मतलब है अर्थ ज्ञान की पूर्ति की जिज्ञासा का होना। योग्यता है बुद्धि सम्मत संबंध का होना। आसक्ति से लिया गया है अभिधान से। आकांक्षा के बिना हाथी, मनुष्य, घोड़ा यह पद समूह भी वाक्य हो जाएंगे। योग्यता क्या है? पदार्थों के परस्पर संबंध में बाध का न होना। यदि कोई कहे कि वहनी न सिंचती, आग से सींचता है, तो यह वाक्य नहीं होगा, क्योंकि जो सींचने का जो काम हो पानी करता है, न कि आग। और आसक्ति, इसके लिए अपेक्षित होता है अर्थ
के विचार से परस्पर संबंध, दो पदों के बीच समय और पदार्थ दोनों का व्यवधान होना। जैसे आपने पढ़ा होगा राम गाय आनिया, आज क्या दिया राम, कल क्या दिया गाय, परसों क्या दिया आनिया। तो यहाँ पर हमें इनके बारे में यही नहीं पता लगा कि ये क्या कहा जा रहा है। अगर इनको एक साथ हम बोलते कि राम गाय आनिया है, राम गाय लेकर आओ, तब ये इसमें आसक्ति होती। तो इस प्रकार से जो है इनको योग्यता आकांक्षा योग्यता आसक्ति इस प्रकार से ये माना गया है। ये क्वेश्चन है, अगर इनको आप विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो इनके ऊपर जो पहले भी जो हमारे द्वारा वीडियो बनाई गई थी तो प्लेलिस्ट में जो आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप इनको विस्तार पूर्वक जो लॉन्ग क्वेश्चन उनमें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कथन द्वयम अधोलिखितम तत्र एकम अभिकथनम और अपरम चेतस्य कारणम। तो कथन और अभिकथन वाला क्वेश्चन है। अभिकथन है कि रामादिवत वर्तितव्यम न तो रावणादिवत, कि राम के समान ही होना चाहिए न कि रावण आदि के समान। कारण है कि दुष्चरित्र अपकृति ही कारणम भवती, दुष्चरित्र जो अपकृति का कारण होता है। तो यहाँ पर जो है इसमें कौन से वाला सही होगा, और यहाँ पर जो इसमें सही होगा जो ऑप्शन ए में है। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जो अपने अपने बारे में सही बता रहे हैं, तो ए तथा आर उभयापि सत्यम इति उचितम कारणम, क्योंकि हमें राम आदि किस मानी होना चाहिए, क्योंकि राम में आपको सारे के सारे गुण जाओ देखने को मिलेंगे, भाई के, पति के, पिता, आज्ञा पालन, तो सारे के सारे गुण आपको देखने को मिलेंगे। और दुष्ट चरित्र जो होता है, दुष्ट बुरा चरित्र, वो अपकृति को ही फैलाता है। तो दोनों के दोनों बातें जो है आपस में एक दूसरे का सही वर्णन करती हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये तो काव्य शास्त्र पढ़ने तारो आचार्यस्त हैं। तो इनका क्या है आपने बताना है कौन कौन से हैं काव्य शास्त्र वाले आचार्य हैं। वाल्मीकि है, क्षेमेंद्र है, भामा या कालिदास। तो काव्य शास्त्र के बताने हैं। काव्य शास्त्र वाले जो है यहाँ पर जो ऑप्शन सी में है, बी आचार्य भामा और सी आचार्य क्षेमेंद्र। तो इनका जो है यहाँ पर इसमें जो काव्य शास्त्र जो है इससे संबंध माना गया है। भामा की अगर हम बात करें, आचार्य भामा जो है संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध आचार्य थे। उनका जो काल निर्णय भी अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों की तरह विवादपूर्ण है, परंतु अनेक प्रमाणों से हमें ज्ञात होता है कि भामा 300 ईस्वी जो आचार्य भामा है, ये जो 300 से लेकर 600 ईस्वी के मध्य हुए हैं, 300 से 600 के बीच में। भरत मुनि के बाद जो प्रथम आचार्य है भामा ही है। और काव्य शास्त्र पर काव्य अलंकार नामक ग्रंथ ये उपलब्ध है और इन्हें अलंकार संप्रदाय का जनक माना गया है। तो अलंकार संप्रदाय के लिए इनको जाना जाता है। इनके लक्षण की बात करें तो शब्दार्थ सुनीतो काव्यम, ये इनके काव्य लक्षण हैं। और अगर हम यहाँ पर जो आचार्य क्षेमेंद्र हैं इनकी बात करें तो इनका जो जन्म है ये माना गया है 1025 से 1066 के बीच का, और कश्मीरी महाकवि इनको माना गया है। ब्राह्मण कुल में ये उत्पन्न हुए थे और ये सिंधु के परपोत्तर, निमनासा के पुत्र और प्रकाश इंदर के पुत्र थे। किसके? सिंधु, ये जो सिंधु है, सिंधु के तो थे ये प्रपोत्तर, प्रपोत्तर, और निमनास्य के थे पुत्र, पड़बाबा कह देते हैं जिसे, इनका ये पड़बाबा। और इनके जो बाबा है इनका नाम कह सकते हैं कि पोते किसके थे? निमन आस्य इनके थे। और पिता जो है प्रकाश इंदर कह लो, ये प्रकाश इंदर इनके पुत्र थे। तो इनके पुत्र कहने का मतलब है इनके पिता के पिता, इस प्रकार से काम है, इनके पिता फिर इनके पिता। तो इनके पर ये जो है मतलब जैसे ये है तो इनके पड़बाबा, ये पड़पोता हो गया, ये पोता, ऐसे जो इस प्रकार से क्रम में। तो ये सिंधु के प्रपोत्तर, निमन आस्य के पुत्र और प्रकाश इंदर के पुत्र थे। इन्होंने प्रसिद्ध आलोचक तथा तंत्र शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान अभिनव गुप्त से साहित्य शास्त्र का अध्ययन किया था। और इनके पुत्र सोमेंद्र ने पिता की रचना बोधिसत्व अवधान
लता को एक नया पल्लव कथा जोड़कर पूरा किया था। रचनाएं रामायण मंजरी, भरत मंजरी, बृहत कथा मंजरी ये इनकी मानी गई है। तो इनके जो पुत्र हैं, पुत्र कौन हो गए इनके? सोमेंद्र, सोमेंद्र, तो ये इनके पुत्र हो गए। उसके बाद आ जाता है अस्मिन् श्लोके अलंकार छंदो स्थिति इयं वर्तते। श्रीः करुणाम अधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यम युक्तम वेदितुम स वर्णलिंगी विदितः समायो युधिष्ठिरं द्वैत्वने। ये पंक्ति आपने पढ़ी होगी किरात अर्जुनीय उसमें। तो यहाँ पर इसमें पूछा गया है उपमा, मालिनी, वृत्ति, अनुपास या छंद कौन सा है इसमें, और ये कहाँ से ली गई है? किरात अर्जुनीय उसमें से है जो महर्षि भारद्वाज के द्वारा रचित है। अब यहाँ पर इसमें ये छंद वगैरह जो है इनके बारे में पूछा गया है, और इसमें जो माना गया है ये जो ऑप्शन यहाँ पर सी है, तो इसमें बी वृत्ति अनुप्रास और जो डी है अवसांस्त ये माना गया है। और ये जो यहाँ पर जो अलंकार है इसका वृत्ति अनुप्रास का क्या होता है लक्षण वगैरह? आवृत वर्ण संपूर्ण वृत्ति अनुप्रास वद वचे हैं। अमंद आनंद संधो स्वच्छंद मंदिरम। आवृत का मतलब दोहराए गए वर्णों से भरी हुई तथा अमंद अत्यधिक आनंद के समूह की स्वतंत्र स्थिति की निधानभूत रचना वृत्ति अनुप्रास अलंकार से युक्त होती है। और जो वसंत छंद है इसका जो लक्षण है जैतव तो वसंतम उदरितम चरो, ये इसका लक्षण है वसंत छंद का। जगन तगन जगन रगन, जैतव तो वसंतम उदरितम जरो, 12 वर्ण होते हैं इसमें। तो ऑप्शन जैसी को माना गया था। उसके बाद है उचितम प्राहुर आचार्य सदृशम किल यस्य तत् इति वचनम वर्तते। आनंदवर्धनस्य भामस्य क्षवेन्द्रस्य या आचार्य विश्वनाथस्य। तो इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन माना गया है बी से, आचार्य क्षमेंद्र से। औचित्य संप्रदाय के जो प्रवर्तक है ये माना गया है आचार्य क्षमेंद्र को। उन्होंने औचित्य को काव्य का जीवित तत्व कहा है। औचित्य रस सिद्धस्य स्थिरम काव्य से जीवितम। आचार्य क्षमेंद्र औचित्य की परिभाषा करते हुए कहते हैं उचितम प्राहुर आचार्य सदृशम के लिए सयत उचित च यह भाव तद औचित्यम प्रचक्षते। अर्थात जो वस्तु जिनके अनुसार होती है उसे उचित कहते हैं और उचित का जो भाव है उसे औचित्य कहते हैं, और यह औचित्य ही रस का जीवित भूत है, उसका प्राण है और काव्य में चमत्कारी तत्व माना गया है। औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। और अगर हम आचार्य जो ये आनंदवर्धन आए हैं इनकी बात करें, काव्यस्य आत्मध्वनि इति बुद्धि समानात पूर्व हैं। तो इन्होंने ध्वनि काव्य के लिए इनको जाना जाता है, काव्य के आत्मा ध्वनि को माना है। और आचार्य भामा ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं। काव्य अलंकार इनका अलंकार ग्रंथ हो गया। और आचार्य विश्वनाथ का लक्षण वाक्यम रसात्मकम काव्यम, और साहित्य दर्पण है इनका परिच्छेदों में 10 जिसमें परिच्छेद हैं। उसके बाद है एत्यो अलंकार्यो उपमान उपमेय भवते हैं। तो इसमें से कौन सा अलंकार जिसमें उपमान और उपमेय होता है? रूपकम उत्प्रेक्षा विभावना या विशेषोक्ति ही। तो किस में होता है उपमान उपमेय? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है बी वाला, ए और सी, रूपक और उत्प्रेक्षा, इन दोनों में उपमान उपमेय होता है। अर्थात निषेध रहित विषय अर्थात उपमेय में रूपित के आरोप को ही रूपक कहा गया है। और जो उत्प्रेक्षा है
संभावना उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य स्मिनियत। किसी प्रकृत अर्थात प्रस्तुत वस्तु उपमेय को अप्रस्तुत वस्तु उपमान के रूप में संभावना करना ही उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट है अभवन वस्तु संबंध है उपमा परिकल्पक है इति कस्य अलंकार से लक्षणम। तो किस अलंकार का लक्षण है? तुल्य योग्यता का है, दृष्टांत का है, दीपक का है या फिर निर्दर्शना का है। तो किस अलंकार का है यहाँ पर ये, और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन डी वाला। तो ये जो निर्दर्शना जो अलंकार है उसका है, ये अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्प का है। तो ये निर्दर्शन अलंकार जो है इसका लक्षण है, जहाँ वस्तुओं का परस्पर संबंध संभव अथवा असंभव होता हुआ उनके बिंब प्रतिबिंब भाव को बोधन करे, वहाँ पर निर्दर्शन अलंकार होता है। उसके बाद है श्रुतिर इव अर्थ स्मृति अनुगच्छत इति अत्र का अलंकार है। दृष्टांत है उपमा अर्थांतरन्यास या व्यतिरेक अलंकार है। और कई बार क्या है, ये आपने जैसे कि हमने पहले जो ये साहित्य किया था तो उसमें जो ये पंक्तियाँ आई थी सूक्ति वगैरह के रूप में, तो कहाँ से ली गई है ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। पहले हम इसके जो अलंकार उसको देख लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। तो इसमें जो आया है ऑप्शन सी वाला, तो उपमा यहाँ पर इसमें अलंकार आया है साधर्म्य उपमा भेदे। और रघुवंश जो महाकाव्य है उसमें से ये आया है दूसरे सारक में से, जिसमें 19 सारक थे रघुवंश महाकाव्य में, महर्षि कालिदास के द्वारा ये रचित था। तो इसमें कहा गया था कि रानी सुदक्षिणा नंदिनी के पीछे उसी प्रकार चलती है जैसे वेदों के अर्थ के पीछे पीछे स्मृतियाँ चलती हैं। तो ये सूक्ति है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस सूक्ति में क्या है, उपमा अलंकार आया है और इसमें नंदिनी की उपमा वेदों से और सुदक्षिणा की उपमा स्मृति से की गई है। तो उपमा अलंकार है। नंदिनी की उपमा वेदों से और सुदक्षिणा की उपमा स्मृति से की गई है, रघुवंश महाकाव्य में से लिया गया है। तस्य खुरन्यास पवित्र पांशुलाम धुरी कीर्तनिहा मार्गा मुनिश्चेश्वर धर्मपत्नी श्रुति अर्थम स्मृति अनुगच्छत। तो ये एक श्लोक जो है इसमें आया था दूसरे सर्ग में रघुवंश महाकाव्य में। नेक्स्ट वाक्य पद्यम इति ग्रंथ है केन विरचित है। वाक्य पद्यम महर्षि पतंजलि, भर्तृहरि, महर्षि पाणिनि या महर्षि दीक्षित। तो ये वाक्य पद्यम है। और जो महर्षि भर्तृहरि हैं उन्होंने 3 शतक तो लिखे ही थे, श्रृंगार, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। इसके अलावा जो वाक्य पद्यम है ये भी लिखा था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला। उसके बाद है वाक्य पद्यम इत्यनुसारम अन आधिनिधने ब्रह्मण रूपेण की मुक्तम रसतत्व विवर्त है शवतत्व या काल है। तो वाक्य पद्यम इत्यनुसारम अन आदि निधनेन ब्रह्मण रूपेण की मुक्तम, और यहाँ पर है ऑप्शन बी, तो यह है शवतत्वम। तो ये जो भर्तृहरि के द्वारा जो वाक्य पद्यम जो है इसके अनुसार शवतत्व अन आदि निधन ब्रह्मा रूप के द्वारा मुक्त है, इसलिए इन्होंने शवतत्व की महत्ता ये प्रदर्शित की है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा कस्मिन काव्य गुणे वृत्ति धैर्य भवति माधुर्य प्रसाद ओज या न कोपी। तो कस्मिन काव्य गुणे वृत्ति धैर्य भवति, और इसमें है जो ऑप्शन बी में है, तो ये ओज गुण में है। ओजसी काव्य गुणे वृत्ति धैर्य भवति चित्तस्य विस्तार रूप दीप्तव जनकम ओज हैं, जनकम ओज हैं। अर्थात चित्त विस्तार रूप जो दीप्त है उसका कारण ओज गुण होता है। विभत्स और रौद्र रस में ओज की अधिकता रहती है। और जो माधुर्य गुण है, हृदय को आनंद उल्लास से प्रवृत्त करने वाली कोमलकांत पदावली से युक्त रचना माधुर्य गुण संपन्न होती है। श्रृंगार, हास्य, करुण आदि रसों से युक्त श्लोकों में
माधुर्य गुण होता है। जैसे कश्चित कांतविरह गुरुणा स्व अधिकार प्रमुख है, इस प्रकार का ये श्लोक आया था मेघदूत में, तो इसमें है ये माधुर्य गुण। और जो प्रसाद है, जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि सहसा व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार स्वच्छ वस्त्र में पानी सहसा व्याप्त हो जाता है। इसी प्रकार जो गुण सहसा ही चित्त में व्याप्त हो जाता है तो वह प्रसाद गुण है। इसमें अभिज्ञान शकुंतलम में एक श्लोक आया था, दुष्यंतेन हितम तेज दधानम भूते भुवः अवहितन्याम ब्रह्मात् अग्निगर्भाम समीम इव। तो जैसे इसमें बताया गया था कि जैसे एक पेड़ होता है समी वृक्ष, उसके अंदर आग होती है, इसी प्रकार से जो शकुंतला जो थी उसके गर्भ में जो तेज पल रहा था, तो इस प्रकार की जहाँ इसमें बात बताई गई थी। तो ये जो अभिज्ञान शकुंतलम जहाँ उसमें आया था और इसमें था प्रसाद गुण, और जो ये मेघदूत में था इसमें था ये माधुर्य गुण। उसके बाद है एकस्य अनेकस्य या व्यंजनस्य द्विर बहुकृत्य व सादृश्यम भवति, छे का लटा वृत्ति या यमकम। तो एकस्य अनेकस्य या व्यंजनस्य द्वि बहुकृत्यो व सदृश्यम भवति, तो इसमें अलंकार है जो ऑप्शन ए में है, तो इसको कहा गया है 6 का अनुप्रास अलंकार। एक से अधिक व्यंजनों का एक बार सदृश्य 6 का अनुप्रास होता है। जैसे आपने अनुप्रास अलंकार पढ़े होंगे, एक ही जो वर्ण आ जाता है वो कई बार उसका प्रयोग होता है एक ही अक्षर का, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें बताया गया है एक से अधिक व्यंजनों का एक बार सदृश्य 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। अनेकस्य व्यंजनस्य सकृद एक पारम सदृश्यम 6 का अनुप्रास है। और जो ये लट अनुप्रास है शब्द है, तो लट अनुप्रास भेदे तात्पर्य मात्रता है। शब्द अनुप्रास तो वह है जहाँ समान शब्दार्थ होने पर केवल तात्पर्य मात्र का भेद होता है, तो वहाँ पर लट अनुप्रास होता है। कुछ अन्य के अनुसार अनेक पदों के सादृश्य में होना ही लट अनुप्रास अलंकार होता है। और जो यमक है सत्य अर्थे सत्य भिन्न नाम वर्ण नाम से पुनः श्रुति, अर्थात भिन्न भिन्न अर्थ वाले वर्ण समुदाय का पूर्व क्रम जो है ये यमक अलंकार कहलाता है। इनकी आवृत्ति ही यमक अलंकार होती है। जैसे कनक कनक वाला जो आपने उदाहरण पढ़ा होगा, एक ही शब्द है, एक जैसे 2 शब्द हैं लेकिन दोनों के अर्थ क्या है अलग अलग है, तो वहाँ पर क्या है यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु श्लेष अलंकार भेद नास्ति, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार का एक भेद नहीं है। वर्ण वचन पद या वाक्य श्लेष तो एक नहीं है, और ये कौन सा है नहीं है, तो जो यहाँ पर इसमें ऑप्शन जो है ये डी में जो आया है वाक्य श्लेष। अर्थभेद के कारण भिन्न भिन्न होकर भी जहाँ एक शब्द, अर्थभेद के कारण भिन्न भिन्न होकर भी जहाँ शब्द एक उच्चारण के विषय होते हुए श्लेष्ठ प्रतीत होता है, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। आपने वैसे श्लोक ये अलंकार पढ़े होंगे श्लेष वाला, श्लेष्ठ पदया नहीं कर्तव्य श्लेष इससे थे, जहाँ पर एक ही वर्ड हो उसके एक के ही अलग अलग अर्थ हों, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो अर्थभेद के कारण भिन्न भिन्न होकर भी जहाँ शब्द एक उच्चारण के विषय होते हुए श्लेष्ठ एक रूप प्रतीत होता है, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और वह श्लेष अक्षर आदि के भेद से 8 प्रकार का माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है साधर्म्य उपमा भेद इत्यत्र भेद ग्रहणम अस्ति। तो यहाँ पर जो ये काव्य शास्त्र जो है इसके अलंकारों की जो थोड़ी सी लाइनें हैं वो अलग है, अगर आपने वैसे जो अलंकार हो याद किए होंगे। तो जो अलंकार आपने पहले पढ़े हैं और ये जो काव्य शास्त्र में हैं इनके लक्षण में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, आपको समझने में भी कुछ यहाँ पर परेशानी आई। वैसे अगर आपने वैसे याद किए होंगे तब आप उसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये साधर्म्य उपमा भेद इत्यत्र भेद ग्रहणम अस्ति,
उत्प्रेक्षा, व्यवच्छेदाय, अन्वय, रूपक या अपनुति। तो यहाँ पर इसमें माना गया है जो ऑप्शन सी में है, अनन्वय व्यवच्छेदाय। अर्थात तो उपमान और उपमेय का ही साधर्म्य यहाँ पर होता है, कार्य या कारण आदि का नहीं, इसलिए उन दोनों का ही समान अर्थ से संबंध होना उपमा है। उपमा के लक्षण में भेद शब्द का ग्रहण अनन्वय अलंकार, जहाँ उपमान और उपमेय का भेद नहीं होता, ही पृथकता के लिए किया गया है। उसके बाद है अपनुति भेदियो उपमान उपमेय हो या अभेद स्वभावती। अपनुति भेदियो, जो अपनुति इनके भेद में, उपमान उपमेयों में जो भेद है, उपमेय उपमेय अलंकार का है, अतिशयोक्ति, अपनुति या रूपक अलंकार का है। तो इसमें जो माना गया है ये जो ऑप्शन डी में आया है, ये रूपक वाला। तो अपनुति भेदियो उपमान उपमेय यो अभेद हैं, रूपक अलंकार है भवती। अर्थात जिन उपमान और उपमेय का भेद वैधर्म्य प्रकट करता है तो उसमें अत्यंत साम्य के कारण अभेद का आरोप करना रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण आया था एक कि चांदनी रूप भस्म से व्याप्त होने के कारण धवल वर्ण तारिका रूप अस्थियों को धारण किए हुए और अंतर्धान के वेशन की रसिका यह रात्रि रूप कपाल की चंद्रकला रूप कपाल में कलंक के बहाने से सिद्धांचन चूर्ण को रखे हुए द्वीपांतर में घूमती फिरती है। तो यहाँ पर जो है इसमें रूपक जो अलंकार है इसको माना गया है उपमान उपमेय में जो अभेद होता है। उसके बाद है भरत अनुसारम नाट्य रसाः संगृहीता सन्ति। भरत मुनि जो है भरत इनके अनुसार नाट्य में रस लिए गए हैं ऋग्वेद यजु साम या अथर्व वेद से, और इनके अनुसार है ऑप्शन डी अथर्व वेद से। तो भरत मुनि के अनुसार नाट्य में रसों का जो संग्रह है ये अथर्ववेद से लिया गया है। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद जो है ये संहिता ऋग्वैदिक वाङ्मय का मंत्र भाग है। इसमें कितने सूक्त है? 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं और 10,552 इतने मंत्र हैं। और इसका विभाजन 2 प्रकार से किया गया है, अष्टक क्रम में और मंडल क्रम में। अष्टक क्रम के अंतर्गत संपूर्ण संहिता 8 अष्टकों में बटी हुई है और प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। अध्याय वर्गों में बटा हुआ है और वर्गों की संख्या 2006 है। मंडल क्रम में संपूर्ण संहिता 10 मंडलों में है और प्रत्येक मंडल में अनुवाक, प्रत्येक अनुवाक में सूक्त और सूक्त में मंत्र हैं। तो इस प्रकार ऋग्वेद के मंत्र संहिता का विभाजन एक सुंदर और निश्चित व्यवस्था प्राप्त होती है। सामवेद की अगर हम बात करें तो सामवेद क्या हिंदू धर्म के प्रसिद्ध जो 4 वेद हैं उनमें से एक है। सामवेद एक ऐसा वेद है जो गाया जा सकने वाला है, अर्थात इनकी ये स्तुति में गाए जाते हैं। सामवेद में कुल 1875 जो है ऋचाएं मानी गई हैं। और जो यजुर्वेद है, यजुस शब्द का अर्थ यज से है। यह वेद मूलतः कर्मकांड ग्रंथ है और इसमें आर्यों की धार्मिक और सामाजिक जीवन की झांकी मिलती है। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग हैं, एक तो है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें अनुष्ठानों के लिए आवश्यक मंत्रों का संकलन है और इसकी मुख्य शाखा मानददिन और कण्व है और इनकी संहिताओं को वाजस ने भी कहा गया है और इसमें कितने अध्याय हैं? 40। और जो ये कृष्ण यजुर्वेद है इसमें मंत्रों के साथ साथ तंत्री योजक ब्राह्मणों का मिश्रण भी है। वास्तव में मंत्र और ब्राह्मण का एकत्र मिश्रण ही कृष्ण यजु के कृष्णताओं का कारण है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है काव्य मीमांसायाम
प्रथमे अध्याय रीति निर्णय विषय अस्य नामास्ति। कवि मीमांसा के प्रथम अध्याय में रीति निर्णय के विषय में सुवर्ण नाभ है, प्रचेत्यान है, चित्रंगत है या भरत है। तो कवि मीमांसा के प्रथम अध्याय में जो नाम है ऑप्शन ए वाला स्वर्ण नाभ का। उसके बाद है त्रिवर्ग साध्यम उचित विधा द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। महाकाव्यम, नाट्यम, खंड काव्यम या चंपू काव्यम। तो त्रिवर्ग साध्यम और ये है नाट्यम। उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट हमारा राघव विरह ज्वाला शांत। तो ये क्या है, श्लोक वगैरह है। और रस गंगाधर है, प्रथम अन्य श्लोको उदाहरण भवती। तो कहाँ से लिया गया है, रस गंगाधर से। रस गंगाधर किस में है, आननों में है। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो रस गंगाधर जो है किस में है, आननों में है। और ये जो श्लोक है इसमें बताया गया है। तो इसमें जो रहेगा जो ये ऑप्शन बी वाला है, उत्तम जो काव्य है इसका उदाहरण है। ये काव्य जो है इसको 3 भागों में बांटा गया था, उत्तम, मध्यम और अधम में। तो ये जो रसगंगाधर का जो प्रथम आनंद है इसमें उत्तम काव्य का ये उदाहरण माना गया है। उसके बाद आया है संग्रह कारिका निरुक्ता नाम वर्णनम नाट्यशास्त्र से कस्मिन् अध्याय वर्तते। संग्रह कारिका का निरुक्तों में वर्णन नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ न कोअपि। और ये माना गया है जो ऑप्शन डी में आया है, अर्थात किसी में भी नहीं। उसके बाद है लोकवृत्त अनुकरणम नाट्यम एतत् मया कृतम श्लोक पादो अहम कस्मिन् शास्त्र ग्रंथे वर्तते। धर्म, नाट्य, अर्थ या शिल्प शास्त्र है। तो लोकवृत्ति अनुकरणम नाट्यम एतत् मया कृतम, ये जो श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है। और इसका संबंध है ऑप्शन सी से, अर्थात ये नाट्य शास्त्र जो उसमें से ये लिया गया है। और इसमें कितने अध्याय हैं, 36। और नाट्य शास्त्र के वाक्यों को भरत सूत्र भी कहा गया है। और द्वादश शास्त्री संहिता ये भी कहा गया है, 60 शास्त्री संहिता भी कहा गया है। इसी कारण से महर्षि जो भरत मुनि हैं इनको द्वादश शास्त्रीकार, 60 शास्त्रीकार की उपाधि से विभूषित भी किया गया है। उसके बाद है स्वर्ण पुष्पम पृथ्वी चिन्वंतीम पुरुषहत रहे इत्यादि श्लोक है धवन्यालोके प्रथम उद्योते कस्य उदाहरण भवति। तो कहाँ से धवन्यालोक से है, किस में से है, प्रथम उद्योत में से। अब धवन्यालोक किस में है, उद्योत में है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उदाहरण किसका है, अविवक्षित वाच्य का है, आक्षेप अलंकार का है, विवक्षित अन्य प्रवाच्य का है या फिर विशेषोक्ति अलंकार का है। और यहाँ पर जो ये उदाहरण है जो ऑप्शन ए का है, अर्थात ये अविवक्षित वाच्य जो है उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। नेक्स्ट है धनंजय मते भूयसे फल लाभाय औत्सुक्य मात्रम भवति आरंभ यतन प्राप्त्याशा या फलागम। हमने जो है यहाँ पर ये 5 जो है पहले पढ़े थे। तो ये जो आचार्य धनंजय है इनके अनुसार, तो आचार्य धनंजय के द्वारा क्या लिखा गया है, 10 रूपक। तो 10 रूपकार धनंजय के मत में भूय से फल लावा उत्सुक मात्र ये क्या है, आरंभ है। किसी को काम करने के समय जब ये उत्सुकता है होती है। उसके बाद है कालक्रम अनुसारम तालिकाम चुनुत। जगन्नाथ, विश्वनाथ, भरत या मम्मट हैं। तो समय कालक्रम के अनुसार किस प्रकार से होंगे। तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो सबसे पहले भरत मुनि हैं, उसके बाद मम्मट को माना गया है, कविराज को माना गया है और फिर जो जगन्नाथ हैं इनको माना गया है। तो भरत मुनि, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ, इस प्रकार से इनका समय रहेगा। भरत मुनि, उसके बाद मम्मट, विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ। नेक्स्ट है धर्म आदि साधनों पाए हैं सुकुमार क्रमोदित हैं।
काव्य बंधन अभिजातनाम हृदय ह्लादकार के हैं। आतर कुंतकेन किम प्रतिपादितम, तो आचार्य कुंतक का है यहाँ पर ये जो श्लोक है। वक्रोक्ति संप्रदाय के लिए इनको जाना जाता है। तो यहाँ पर ये इनमें किसके बारे में है? काव्य के लक्षण है, हेतु है, काव्य विविधता है या काव्य के प्रयोजन है। तो ये जो यहाँ पर बताए गए हैं काव्य के प्रयोजन आचार्य कुंतक के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है लिम्पति विहित मंगनिवर्सिति वचन न भय सत्पुरुष दृष्टि फलता। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। श्लोक लगभग जो आप कह सकते हैं 80% संभावना होती है एग्जाम में आने की। वैसे तो आता ही है उत्प्रेक्ष अलंकार, ये नहीं होगा तो कोई सा उदाहरण आ जाएगा, लेकिन लगभग जो यही उदाहरण आप तक देखने को मिला है। तो इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति या अतिशोक्ति, तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, समावना उत्प्रेक्षा प्रकृत से स्मेनियात। उसके बाद है श्रुति स्मृति अनुगच्छति 73 का अलंकार है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, अब तो आपको याद हो चुका होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी वाला है उपमा अलंकार। जिस प्रकार श्रुतियाँ वेद का अनुसरण करती हैं उसी प्रकार जो सुदक्षिणा नंद निकाय का अनुसरण करती है। रघुवंश महाकाव्य में से लिया गया है। नेक्स्ट है शब्दार्थवर्ती सत्य से सुंदरम प्रतिपादनम काव्य से लक्षणम ज्ञेयम इति काव्य लक्षणम वर्तते। तो यहाँ पर एक काव्य के लक्षण हैं। विद्याधर शास्त्री ने है, मथुरानाथ शास्त्री ने है, ब्रह्मानंद शर्मा है या नित्यानंद शास्त्री ने है। तो यहाँ पर ये किनके लक्षण हैं? और ये जो लक्षण है जो ऑप्शन बी में है ब्रह्मानंद शर्मा। शब्द और अर्थ पर आधारित सत्य का सुंदर प्रतिपादन ही काव्य का लक्षण है। तो ये काव्य लक्षण ब्रह्मानंद शर्मा के हैं। उसके बाद है ब्रह्मज्ञा नाट्य योजिता वृत्ति अस्ति, भारतीय सातवती कैसकी या आर्यभट्टी वृत्ति। तो इसमें कौन सी वृत्ति है? वृत्ति की बात करें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कैसकी वृत्ति यहाँ पर इसमें मानी गई है। कैसिकी क्या है? उस नायक के व्यापार को ही वृत्ति कहते हैं, और अर्थात उस नायक का जो व्यापार अर्थात जो स्वभाव है उसी को ही वृत्ति कहा गया है। तो ये कैसिकी वृत्ति होती है जो नृत्य, गीत एवं विलास इत्यादि श्रृंगार आदि चेष्टाओं से सुकुमारता को प्राप्त हो। इसके 4 अंग माने गए हैं: नरम, नरम सफिंज, नरम स्फोट और नरम गर्भ। तो इस प्रकार से हास्य युक्त और हास्य रहित अंगों के साथ यह कैसिकी वृत्ति का निरूपण है। और जो भारतीय है, नाट्य शास्त्र के अनुसार भारतीय वृत्ति को वाक व्यापार प्रधान, पुरुष प्रयोज्या, स्त्री वर्जिना और संस्कृत पाठ्य से युक्त माना गया है। स्वनाम धन्य भर्तों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसे भारतीय वृत्ति कहा गया है। इसके 4 अंग हैं: प्ररोचना, आमुख, विधि और प्रहसन। और जो ये सातवती वृत्ति है सत्व प्रधान व्यापारों से समन्वित। सत्व प्रधान व्यापारों से समन्वित वृत्ति इसको कहा गया है। नाट्य प्रयोग काल में विविध वाक्यों के प्रसंग में वाचिक एवं आंगिक अभिनयों के साथ सत्व प्रधान मनोवेगों की अधिकता होने पर इस वृत्ति को सात्विक कहा गया है। इसके भी 4 भेद स्वीकार किए गए हैं: उत्थापक, परिवर्तक, समलापक और सांघात्य। ये वाला सांघात्य, सांघात्य ये वाला। तो ये 4 हैं। उसके बाद आ जाती है जो आर्यभट्टी है। माया, इंद्रजाल, संग्राम, असत्य भाषण का जहाँ प्रधान रूप से वर्णन किया जाए तो वहाँ पर आर्यभट्टी वृत्ति होती है। माया, इंद्रजाल, संग्राम, असत्य भाषण का जहाँ पर प्रधान रूप से वर्णन हो तो उसमें होते हैं आर्यभट्टी वृत्ति। और इसको किसी भी प्रकार के अभिनय में प्रयोग किया जाता है। नाट्यशास्त्र में इसके 4 भेद स्वीकार किए गए हैं: संक्षिप्तता, अवपातन, वस्तुथापन और संस्फोट।
उसके बाद है स्त्री जनादृते कावृत्ति ही प्रयुक्तम शक्तिया वर्तते, भारतीय आर्भटी सातवती या कैसकी वृत्ति। और इसमें जो आएगा ऑप्शन डी वाला, तो ये है कैसकी वृत्ति। संस्कृत काव्यशास्त्र में जो 4 नाट्य वृत्तियाँ हैं, इनमें से एक कैसकी भी है, जिसका संबंध केस से माना गया है। विद्वानों के अनुसार केस की शोभा स्त्रियों में होती है, इसलिए स्त्रियों की चेष्टाओं के समान चेष्टा प्रदान होने से कैसकी का होना अति आवश्यक माना गया है। उसके बाद है प्राप्ति आशा। संधि विच्छेद का है, रूपक है, अवस्था विशेष का है या अनुभव विशेष का है। तो प्राप्ति आशा, हमने जब ये साहित्य के क्वेश्चन किए थे तो उनमें 5 जो अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। आरंभ, यत्न, प्राप्ति आशा, नियताप्ति और फलागम। तो इनमें से जो प्राप्ति आशा है, प्राप्त होने की आशा, उम्मीद, तो हो जाती है प्राप्ति आशा। उपाय, अपाय, शंकाभ्याम, प्राप्ति आशा, प्राप्ति संभव है। तो यहाँ पर जो है इसमें कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी वाला। तो ये अवस्था विशेष है, आरंभ, यत्न, प्राप्ति आशा, नियताप्ति, फल, आगम। तो 5 कार्य की अवस्थाएं थी, 10 रूपक में इनका वर्णन हुआ है। उसके बाद है नाट्य शास्त्र अनुसारम दंड है भवती, त्रिहस्त है, पंचहस्त है, चतुर्हस्त है या सप्तहस्त है। तो नाट्य शास्त्र के अनुसार दंड है और इनको माना गया है ऑप्शन बी वाला। तो ये चतुर्हस्त है, 4 हस्त वाला माना गया है। आचार्य जो भर्तमुनि है, उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र का जो दूसरा अध्याय है इसमें इनके बारे में बताया था। उसके बाद है भर्त अनुसार मृत्यारोके सर्वेशा प्रेक्षक गृहाणाम श्रेष्ठम भवती, ज्येष्ठ कानी है, मध्यम या न एतत्त्रयम्। और इसमें जो रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो कौन सा है, ये मध्यम को माना गया है। तो भर्तमुनि ने अपने नाट्य शास्त्र के द्वितीय अध्याय में 3 प्रकार के प्रेक्षागृहों को बताया था। ये जो प्रेक्षागृह हैं, ज्येष्ठ, मध्यम और अवर। इनमें से ज्येष्ठ 32 हाथ लंबा होता है और इनमें से ज्येष्ठ देवताओं का, मध्यम राजाओं का और कनियस छोटा साधारण लोगों का होता है। और भर्त ने इन तीनों प्रकार के प्रेक्षागृहों में मध्यम को ही प्रशस्त माना है, क्योंकि उसमें पाठ्य और ज्ञेय सब कुछ अत्यंत सुविधा के साथ स्पष्ट सुनाई पड़ता है और हाथ के नाप का क्रम भी यही है। 8 अणु का रज, 8 रज का बाल, 8 बाल का लिक्सा, ये वाली लिक्सा और 8 लिक्सा का युग, 8 युग का यव और 8 यव का अंगुल और 24 अंगुल का हाथ, लगभग 1.5 फुट और 4 हाथ का दंड होता है। तो जो भर्तमुनि है उनके अनुसार 64 हाथ, 64 जो हाथ हैं ये 96 फुट माने गए हैं। 64 हाथ को मिलाकर 96 फुट हो जाता है। और जो 32 हैं, 32 हाथ को मिलाकर हो जाते हैं 48 फुट। तो इनके जो है मापने के पहले ये पैमाने कह सकते हैं, आप इस प्रकार से माप लेते थे। उसके बाद है कीदृशम रंग शीर्षम प्रशस्यते हैं, कूर्म पृष्ठम सुदादर्श तलाकारम मत्स्य पृष्ठम या न उन्नत तलाकारम। तो रंग शीर्षम और इसको माना गया है जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आया है, सुदादर्श तलाकारम। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर इनमें से कुछ जो क्वेश्चन है समझ में जरूर आए होंगे, क्योंकि नाट्यशास्त्र है और इसको कठिन विषय भी माना जाता है। हम उम्मीद करेंगे आपको यहाँ पर जो इसमें बहुत कुछ समझ में आया होगा और जो इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।